कतारों का कोई धर्म नहीं होता और एटीएम के बाहर लगे हुए लोगों का कोई मजहब नहीं होता। कतारें भी सांप्रदायिक हो चली हैं और एटीएम भी मजहबी। पैसों का भी धर्म हो गया है और बैंकों के रवैये धार्मिक। ये सब मतलब समझा रहे हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने नोटबंदी पर और कैश की किल्लत पर सांप्रदायिक रंग खेला है। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में एटीएम में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ, बल्कि हो सके तो हेलीकॉप्टर भी फिरा लो, आप पुराने शहर के एक एटीएम के पास आकर हमारी तकलीफ देखो, मालूम होगा आपको। आपको बता दें कि देश में फिलहाल कोई ऐसी जगह नहीं जहां पैसे की किल्लत ना हो और कोई एटीएम ऐसा नहीं जहां पैसे निकालने के लिए कतारें न लगी हो। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की जंग का पहला सियासीकरण हुआ और अब सांप्रदायिकीकरण हो रहा है। क्या आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं? आप क्या ठेका लेके रखे? क्रेडिट कार्ड, कितने क्रेडिट कार्ड है हिंदुस्तान में? 2 करोड़। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुसलमानों के पास 1% 2% भी नहीं होंगे, दलितों के पास नहीं होंगे। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। क्या रिश्ता है पेटीएम से? क्यों पेटीएम करूं? पेटीएम करना, अरे मेरे पेट में पैसा होना ना, मेरा पैसा मेरे पेट को आना, तो बोलने पेटीएम करो, पेटीएम करो। ये पेटीएम का क्या आप एडवर्टाइजिंग कर रहे? आप क्या ठेका लेके रखे? कैशलेस इकोनॉमी, क्यों कैशलेस इकोनॉमी? नहीं करेंगे कैशलेस इकोनॉमी, मेरा पैसा दो। नोटबंदी पर मोदी ने जनता से 50 दिन मांगे थे और खुद को फकीर बताया था, लेकिन राजनीति करने वाले ओवैसी को कौन समझाए जो अपने फायदे के लिए नोटबंदी का सांप्रदायिकीकरण करने में लगे हैं। तुम कैसे फकीर हो जी? 50 दिन तकलीफ दे रहे मेरे को। कैसा फकीर है ये? क्या कोई फकीर तकलीफ देता? फकीर बोलता, अरे भाई तकलीफ देने के लिए नहीं आया मैं। आप ऐसे कैसे फकीर हैं भाई? आप बोल रहे कि मैं फकीर हूं, मैं चला जाऊंगा। कहां जाएंगे आप? याद रखो मेरी आप इस बात को कि 50 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, पूरा 1 साल लगेगा माहौल को सुधरते सुधरते, और अल्लाह ही जानता इस मुल्क का क्या होगा जब तक। बोलते बोलते ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को धमकी तक दे डाली और ये भी कहा कि जल्द ही ये कतार वोट डालने के लिए भी लाइन में लगी होगी, तब फिर इस दिन के लिए सरकार के खिलाफ वोट देगी। और याद रखो, आप जो लोग आज लाइन में खड़े हैं ना, मैं प्राइम मिनिस्टर, कल वोटिंग के दिन भी लाइन में खड़े रहेंगे आपके खिलाफ। और याद रखेंगे मित्रों, आपको आपने बड़ी तकलीफ दी। मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता हूं, मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता हूं। कौन सा कानून है? कौन से माइका लाल ने बनाया कानून के मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता? कतार में न हिंदू खड़ा है, न मुसलमान खड़ा है, न सिख खड़ा है और न ही ईसाई। जो कतार में खड़ा है वो जरूरतमंद है, जो कतार में खड़ा है वो भारतीय है, जो देश को ईमानदारी के राह पर लाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में मोदी सरकार के साथ है।